हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन के तहत आज हम बात करेंगे महर्षि अरविंद का शिक्षा दर्शन। बिल्कुल दोस्तों, आपको कहीं नहीं जाने हैं, वीडियो पे बने रहें। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पूरी की पूरी शिक्षा दर्शन विषयक जो लेक्चर है उसको आपको प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बिना देर किए आते हैं महर्षि अरविंद के शिक्षा दर्शन विषयक जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है आपको प्रदान करते हैं। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त सन 1872 में कोलकाता के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता कृष्ण घना घोष एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे तथा पश्चिमी संस्कृति के प्रशंसक थे। वे स्वभाव से बहुत दयालु थे। श्री अरविंद ऐसे परिवार में जन्मे व पले हुए थे। श्री अरविंद श्रीमद् भागवत गीता के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने गीता के कर्मयोग व ध्यान योग का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उनके विचार से मानव व दैवी शक्ति का संश्लेषण योग है। दूसरे शब्दों में, योग वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य दैवी शक्ति का अनुभव करता है। श्री अरविंद मनुष्य को अपने भीतर के स्व के तत्व का अनुभव कर ब्रह्म में आत्मसात हो जाना नहीं सिखाते, बल्कि वे समस्त मानव जाति को अज्ञान, अंधकार व मृत्यु से ज्ञान, प्रकाश व अमृत की ओर ले जाना चाहते हैं। अतः उनकी विचारधारा सर्वांग योग दर्शन कहलाती है। श्री अरविंद के अनुसार ईश्वर इस ब्रह्मांड का निर्माता है। उनके अनुसार ईश्वर ने विकास सिद्धांत के आधार पर जगत का निर्माण किया है। इनके मतानुसार विकास की दो दिशाएं हैं, अवरोहण यानी डिसेंट और आरोहण असेंट। ब्रह्म अवरोहण द्वारा वस्तु जगत का रूप धारण करता है। उन्होंने अवरोहण के 7 सोपान बताए हैं: सत, चित, आनंद, अतिमानस, मानस, प्राण और द्रव्य। ये अवरोहण की प्रक्रिया है। सत, चित, आनंद, अतिमानस, मानस, प्राण, द्रव्य। श्री अरविंद के अनुसार इस जगत में मनुष्य अपने द्रव्य रूप से आरोहण द्वारा सत की ओर बढ़ता है। उन्होंने आरोहण के भी 7 सोपान बताए हैं: द्रव्य, प्राण, मानस, अतिमानस, आनंद, चित, सत। तो जिस प्रकार से दोस्तों ब्रह्म से आप द्रव्य पे पहुंचते हैं, वैसे ही आप द्रव्य से ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। एक ऊपर जाने का मार्ग है, एक नीचे आने का मार्ग है। ब्रह्म को ये सत और ईश्वर को सत, चित, आनंद के रूप में स्वीकार करते हैं। महर्षि अरविंद ने आत्मा को गीता के पुरुष के रूप में लिया है। उनके विचार से आत्मा में परमात्मा की 2 विशेषताएं होती हैं, आनंद और चित, और ये विभिन्न योनियों से होती हुई मनुष्य योनि में प्रवेश करती है तथा इस शरीर के माध्यम से सत की ओर बढ़ती है। महर्षि अरविंद के अनुसार मानव जीवन का परम उद्देश्य सत, चित, आनंद यानी ईश्वर की प्राप्ति है। महर्षि अरविंद का मानना है कि पदार्थ द्रव्य का ज्ञान मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है तथा यह ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए स्वयं का ज्ञान आवश्यक है, जो कि यौगिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन यौगिक क्रियाओं के लिए महर्षि अरविंद ने शिक्षा की आवश्यकता को समझा। श्री अरविंद के अनुसार भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों तत्वों में मूल तत्व ब्रह्म है। अतः भौतिक तथा आध्यात्मिक तत्वों के मध्य भेद को जानना ही सच्चा ज्ञान है।
उपयोगिता के दृष्टिकोण से महर्षि अरविंद ने ज्ञान को दो भागों में बांटा है, द्रव्य ज्ञान यानी मटेरियल नॉलेज या वर्ल्डली नॉलेज, आत्मज्ञान आत्मिक ज्ञान या स्पिरिचुअल नॉलेज। महर्षि अरविंद द्रव्य ज्ञान को सांसारिक ज्ञान साधारण ज्ञान मानते हैं और आत्मिक ज्ञान को उच्च ज्ञान मानते हैं। उनके दृष्टिकोण से पदार्थ जगत यानी द्रव्य जगत का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहीं आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान भीतरी स्वाह अंतःकरण द्वारा प्राप्त होता है। आत्मिक तत्व के ज्ञान से श्री अरविंद का मानना दोस्तों ये था कि मनुष्य मानस की स्थिति में आने के लिए द्रव्य एवं प्राण दो सोपानों को पार करता है। जन्म के पश्चात उसको अतिमानस के चरण में पहुंचना होता है, फिर वहां से आनंद, आनंद से चित्त और चित्त से सत। यदि हम इसे विकास की ओर ले जाना चाहते हैं तो हमें ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे कि वह इन सोपानों को जान सके तथा इन चरणों को प्राप्त करने की विधियां भी जान सके। महर्षि अरविंद के अनुसार यह कार्य केवल शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। वह शिक्षा को मनुष्य में शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास की एक प्रक्रिया कहते थे। श्री अरविंद ने इसे एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रल एजुकेशन कहा। महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है, ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। एजुकेशन इज द बिल्डिंग ऑफ द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट। इट इज़ द इवोकिंग ऑफ नॉलेज, कैरेक्टर एंड कल्चर। महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो प्रमुख कार्य हैं, मनुष्य को उसके विकास की प्रक्रिया से परिचित कराना, मनुष्य में सत्य के सोपान तक पहुंचने की शक्ति का विकास करना। महर्षि अरविंद ने शैक्षिक उद्देश्यों को विकास की प्रक्रिया के क्रम में प्रस्तुत किया है। शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट इस ब्रह्मांड व मनुष्य के विकास का पहला पद द्रव्य है। महर्षि अरविंद मनुष्य को इस द्रव्य जगत, पदार्थ जगत से परिचित कराना चाहते हैं तथा उसे अपनी शरीर की रक्षा तथा विकास से जुड़ी क्रियाओं में प्रशिक्षित करना चाहते हैं। इसको उन्होंने दूसरे शब्दों में शारीरिक विकास का उद्देश्य कहा है। और महर्षि अरविंद के अनुसार सत्यचित आनंद की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर द्वारा ही संभव है। अतः शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य मानव का शारीरिक विकास ही है। उनका विश्वास था कि शरीरम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर के माध्यम से ही धर्म की साधना होती है। अतः उन्होंने बालक के शारीरिक विकास पर ही बल नहीं दिया, अपितु उसके अंतर्गत शारीरिक विकास के समस्त जो पहलू हैं उस पर भी दोस्तों उन्होंने ध्यान दिया है। अब प्राणिक विकास में अगर हम आते हैं, प्राणिक डेवलपमेंट, तो मनुष्य के विकास का दूसरा चरण प्राण है। प्राण से तात्पर्य उस ऊर्जा से है जिसके कारण ब्रह्मांड में परिवर्तन होते हैं। महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य इस प्राण का विकास करना है। उनके अनुसार मनुष्य के प्राण को सही दिशा निर्देशित करने के लिए उसका नैतिक व चारित्रिक विकास आवश्यक है तथा उसके आत्मबल को दृढ़ करना भी आवश्यक है। यह विकास तभी संभव है जबकि ज्ञानेंद्रियों को असत से सत की ओर पुनः निर्देशित किया जाए। अतः ज्ञानेंद्रियों का विकास शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, मानव विकास का तीसरा चरण मानस यानी अंतः मन है। मानस हमारे अस्तित्व का सबसे सक्रिय भाग है। अतः शिक्षा को मनुष्य के मानसिक विकास को प्रभावित करना चाहिए। उनका मत है कि मानसिक शक्तियों के विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम आवश्यकता ध्यान एकाग्र करने की है। मानसिक विकास से उनका तात्पर्य स्मृति, चिंतन, तर्क, कल्पना तथा निर्णय शक्ति आदि से है। इन सब के विकास को बढ़ाने के लिए उन्होंने यौगिक क्रियाओं पर बल दिया। अंतःकरण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल्फ। अतिमानस व अंतःकरण मानव विकास का चौथा चरण है। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य अंतःकरण का विकास करना है। उनके अनुसार अंतःकरण के 4 स्तर हैं, चित्त यानी हृदय, मानस, बुद्धि एवं आत्मज्ञान। आध्यात्मिक विकास तभी संभव है जबकि व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो और उसकी आत्मा का पूर्ण विकास हुआ हो। इसके लिए व्यक्ति के शारीरिक विकास को अत्यंत महत्व प्रदान किया गया है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही पवित्र आत्मा का निवास हो सकता है। अंतःकरण के विकास के लिए महर्षि अरविंद ने यौगिक विधि को महत्वपूर्ण माना है। आध्यात्मिक विकास, महर्षि अरविंद आदर्शवादी विचारक थे। उन्होंने शिक्षा में अध्यात्मवाद को विशेष रूप से शामिल किया है। उनका मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वरीय अंश होता है, अतः शिक्षा का कार्य है इस ईश्वरीय अंश का विकास करना। इसके लिए महर्षि अरविंद ने यौगिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण माना है। महर्षि अरविंद के अनुसार आध्यात्मिक विकास ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है।
महर्षि अरविंद ने शिक्षा के 5 उद्देश्य वर्णित किए: शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, अंतःकरण और आध्यात्मिक। उनके विचार से इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समग्र रूप से प्रयास करने होंगे। इसके लिए उन्होंने एक विस्तृत एवं एकीकृत पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। भौतिक विकास के लिए उन्होंने पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आवश्यक माना है, अतः उन्होंने इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारी अपनी संस्कृति, जो कि योग की संस्कृति है, और इसके अभाव में हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग कर सकते हैं। महर्षि अरविंद बालक की समझ शक्तियों को विकसित करने के लिए स्वतंत्र वातावरण के पक्षधर हैं। उन्होंने पाठ्यक्रम में बालक की रुचियों के अनुसार उन सभी विषयों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया जिसमें शैक्षिक अभिव्यक्ति तथा क्रियाशीलता के गुण हों। महर्षि अरविंद ने बालक के पूर्ण विकास हेतु शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया: प्राइमरी लेवल यानी प्राइमरी स्कूल के लेवल पर मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, सामान्य विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, खेलकूद, व्यायाम, बागवानी, चित्रकला तथा भक्ति गीत। सेकेंडरी लेवल पे मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राण विज्ञान, स्वच्छता, भूविज्ञान, सामाजिक अध्ययन, व्यायाम, बागवानी, कृषि, चित्रकला, अन्न, हस्तशिल्प, ध्यान तथा योग। विश्वविद्यालय स्तर यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे, हायर एजुकेशन लेवल पे अंग्रेजी साहित्य, फ्रेंच साहित्य, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राण विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, सभ्यता का इतिहास, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा विश्व एकीकरण तथा कृषि। व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन, शिल्पकारी, चित्रकारी, फोटोग्राफी, सिलाई, कुटीर उद्योग, टंकन, आशुलिप, काष्ठकला, संगीत, सिविल, मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अभिनय तथा नृत्य। शिक्षण विधियों के विषय में महर्षि अरविंद के विचार पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। यह सत्य है कि वे प्राचीन विधियों में नवीनता लाना चाहते थे। उन्होंने उपदेश, व्याख्यान एवं मौखिक विधियों को स्वीकृत किया, परंतु इस शर्त पर कि बच्चों को रटकर सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बल्कि वे अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा आत्मसात करके सीखेंगे। प्राइमरी लेवल पर उन्होंने कहानी कथन विधि की बात कही। उन्होंने पाठ्य पुस्तक विधि का भी समर्थन किया, परंतु इस संबंध में उनका मत था कि बालक को स्वयं ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा उसके पश्चात उसे पुस्तकें पढ़ने को कहा जाए। बालक रट कर पुस्तकों से न सीखे, किंतु उन्हें सहायक तथा संदर्भ पुस्तकों की तरह उपयोग करे। उनके विचार से योग सीखने की अधिक उपयुक्त विधि है, किंतु उनके विचार से स्व गतिविधि, चिंतन एवं तर्क ये सभी इसके आधार हैं। उनके शिक्षण से संबंधित विचारों के विश्लेषण के पश्चात आप निम्नलिखित तथ्यों को जान पाएंगे। बच्चों को पढ़ाते समय उनके शारीरिक, मानसिक क्षमता एवं रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए। रटने द्वारा सीखने के स्थान पर समझ कर सीखने पर बल देना चाहिए। बालकों को क्रिया करने के अधिकतम अवसर प्रदान करने चाहिए और स्व अनुभव द्वारा सीखने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। बालकों को अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित रखने के लिए प्रशिक्षित करना, बालकों के साथ प्यार एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। महर्षि अरविंद की दृष्टि से स्वेच्छा से कर्तव्य पालन ही अनुशासन है। उनके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का बहुत महत्व है। उन्होंने अनुशासन को भावनाओं से संबंधित किया और भावनाओं को नैतिकता से संबंधित किया। उन्होंने शिक्षा में कठोर और दमनात्मक अनुशासन का घोर विरोध किया। वे प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक रहे। उनके अनुसार यह शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बच्चों के मन में ऐसे भावों को उत्पन्न करे जिससे कि वे भलाई की ओर बढ़े, नैतिकता का पालन करें तथा एकाग्र होकर अध्ययन करें। महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षक को बालकों के समक्ष आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि वे सही आचरण करना सीखें व आदर्श नागरिक बने। शिक्षक श्री अरविंद ने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक को बच्चों के लिए एक पथ प्रदर्शक एवं सहायक शिक्षक के रूप में स्वीकार किया। शिक्षक के स्थान पर के बारे में अरविंद ने स्वयं ही लिखा है, शिक्षक निर्देशक अथवा स्वामी नहीं है, अपितु वह केवल सहायक तथा पथ प्रदर्शक है। उसका कार्य सुझाव देना है, ना कि ज्ञान को थोपना। महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षक बालकों को ज्ञान प्रदान नहीं करता, अपितु उनमें ज्ञान को स्वयं उत्पन्न करने की क्षमता का विकास करने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षक को चाहिए कि वे बताएं कि ज्ञान कहाँ है और उसे किन साधनों से प्राप्त करना चाहिए। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह अपने छात्रों को ज्ञानेंद्रियों के सही प्रयोग करने का मार्गदर्शन करे। महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षक को मानव की आत्मा को आगे बढ़ाना चाहिए, अर्थात उसका विकास करना चाहिए। यह कार्य उसी व्यक्ति या शिक्षक द्वारा किया जा सकता है जिसको कि आध्यात्मिक विषयों का स्पष्ट ज्ञान हो और वह यौगिक क्रियाओं में प्रशिक्षित हो। श्री अरविंद शिक्षक को इस रूप में देखना चाहते हैं। शिक्षार्थी श्री अरविंद शिक्षार्थी को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक बालक निश्चित सामान्य क्षमताओं, कुछ विशिष्ट योग्यताओं,
और प्रतिभाओं के साथ जन्म लेता है। प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत क्षमताएं तथा विलक्षणताएं होती हैं। श्री अरविंद के अनुसार बालक की क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत रुचियों, अभिवृत्ति एवं योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। श्री अरविंद के अनुसार ज्ञान आत्मा में अंतर्निहित है और इस संपूर्ण ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करे। श्री अरविंद विद्यार्थी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह ब्रह्मचर्य का पालन कर वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करे। इस संबंध में श्री अरविंद स्वयं लिखते हैं, बालक को माता पिता अथवा शिक्षक की इच्छा अनुकूल ढालना अंधविश्वास तथा जंगलीपन है। माता पिता इससे बड़ी भूल नहीं कर सकते कि वे पहले से ही इस बात की व्यवस्था करें कि उनके पुत्र में विशिष्ट गुणों, क्षमताओं तथा विचारों का विकास होगा। प्रकृति को स्वयं अपने धर्म का त्याग करने के लिए बाध्य करना उसे अस्थायी हानि पहुंचाना है। उसके विकास को व्युत्कृत करना है तथा उसकी पूर्णता को दूषित करना है। द आइडिया ऑफ हैमरिंग द चाइल्ड इनटू शेप desired by the parent or teacher is a barbarous and ignorant superstition. There can be no great error than for the parent to arrange beforehand that his son shall develop particular qualities and capacities. To force the nature to abandon its own dharma is to do it permanent harm, mutilate its growth and deface its perfection. श्री अरविंद व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को मानते हैं। उनकी कल्पना है कि शिक्षार्थी को विनय, परोपकार, स्वाध्याय, एकाग्रता, सेवा आदि गुणों को अपने अंदर निहित करना चाहिए। श्री अरविंद ने बालक पर वातावरण के प्रभाव को भी स्वीकार किया है। उनका मत है कि वातावरण बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका मानना है कि बालकों को उच्च वातावरण में रखना चाहिए, जिससे कि उनके अनुभूति के अंगों का विकास एवं प्रशिक्षण हो सके और वे सत्य की खोज की ओर अग्रसर हो सके। अनुशासन का पालन न करें तो उन्हें प्यार व स्नेह द्वारा समझाना चाहिए। उन्हें दंड को अमानवीय माना है। इसमें दो मत नहीं कि अध्यापक द्वारा आदर्श व्यवहार, अनुशासन स्थापित करने के लिए आवश्यक है, परंतु केवल स्नेह द्वारा बालक को अनुशासित रखना सफल नहीं हो सकता। कभी कभी दंड भी आवश्यक है, परंतु यह दंड सीमित हो। महर्षि अरविंद शिक्षक को ज्ञान प्रदान करने वाले की भूमिका में नहीं देखते, वरन एक पथ प्रदर्शक एवं निर्देशक के रूप में ही मानते हैं, जो कि बालक के स्वतंत्र विकास में सहायता प्रदान करता है। बालक के स्वतंत्र विकास की बात का समर्थन करना सही प्रतीत होता है, परंतु औपचारिक शिक्षा इस रूप में प्रदान नहीं की जा सकती। शिक्षक को योगी बना देना व्यवहारिक नहीं है या एक शिक्षक के ओर से पर्याप्त नहीं है। श्री अरविंद बालक की व्यक्तिगता का सम्मान करते हैं। उन्होंने बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने बालक के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास पर बल दिया और इन दोनों पक्षों के विकास हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन को महत्व दिया। श्री अरविंद ने भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण माना है। जहाँ तक ब्रह्मचर्य पालन का प्रश्न है, यह उचित प्रतीत होता है, परंतु सत्य की खोज हेतु ध्यान आज के आधुनिक परिदृश्य में व्यवहारिक नहीं है। श्री अरविंद का तर्क है कि विद्यालय योग साधना का केंद्र हो। यह सबको स्वीकार नहीं हो सकता, परंतु मनुष्य को वास्तविक खुशी और शांति की प्राप्ति हेतु इसका पालन करना चाहिए। विद्यालयों को बालकों के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास हेतु प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि बालकों के व्यक्तित्व का संतुलित विकास हो सके। एक दार्शनिक के रूप में श्री अरविंद ने भारतीय दर्शन को एक वैज्ञानिक पुट देने का प्रयास किया। वे विश्व बंधुत्व में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी हमने महर्षि अरविंद का योग दर्शन आपके सामने प्रस्तुत किया। थोड़ा लेंदी वीडियो था, लेकिन पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रही। आज के लिए इतना ही। जल्द एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।